प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के चलते यहां अब कड़े फैसले ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से ली गई समीक्षा बैठक में भी इसके संकेत दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने अब पीएमओ कार्यालय को पूरी तरह सक्रिय करते हुए तीसरी लहर के लिए देश को तैयार करने की बात सामने रखी है। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और ज़्यादा तेज करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है, निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम ने दिए कड़े फैसले लेने के संकेत। तीसरी लहर से पहले ले सकते हैं कड़े फैसले। समीक्षा बैठक में भी कड़े फैसले लेने के दिए गए थे संकेत। तीसरी लहर की आशंका के कारण तैयारियों में जुटा पीएमओ। लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। तीसरी लहर की आशंका यहां पर जाहिर की गई थी और उसी को लेकर अब पीएमओ पूरे देश को तैयार करता नजर आ रहा है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, तीसरी लहर की आशंकाएं जाहिर की गई तो प्रधानमंत्री ने कड़े फैसले लेने की बात कही। इसके अलावा अब निर्देश पीएमओ को भी देश को तैयार करो तीसरी कोरोना की लहर के लिए। देखिए महेश, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की चुनौती बनी हुई है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इसको लेकर लगातार प्लान तैयार हो रही हैं, प्रधानमंत्री लगातार रणनीति बना रहे हैं और जिस तरीके से बैठक लगातार चल रही है। गुरुवार को जो बैठक हुई थी उससे पहले प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था, फोन पर बातचीत की थी और इसके अलावा कल भी उनकी 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात हुई है। जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो कड़े इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और जिस तरीके से डॉक्टर वीके पॉल ने भी ये बयान दिया था कि सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन पर भी चर्चा की है, तो ये तस्वीर उभर कर आ रही है कि आने वाले दिनों में तीसरी लहर से बचाव से पहले सरकार पर जो दबाव है, कोर्ट ने भी कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर वो बिल्कुल तैयार है और जिस तरीके से चुनौती है उसके मद्देनजर यहाँ पर सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। लिहाजा पीएमओ प्लान, एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और ये भी तय हुआ है कि वो समीक्षा बैठक लगातार जारी रहेगी। मंत्रालयों के बीच जो समन्वय स्थापित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो बैठक की थी अपने मंत्रियों के साथ, उन्होंने ये जरूर कई हिदायतें दी हैं और लॉकडाउन के बावजूद राज्यों में टीकाकरण अभियान वो सुस्त न पड़ने पाए, ढीला न पड़ने पाए, ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को हर संभव मार्गदर्शन, हर संभव मदद दी जाए, ये भी कहा गया है। तो ऑक्सीजन की किल्लत हो या फिर उपकरणों की, मेडिकल उपकरणों की कमी हो, इनसे निपटा जा रहा है। विदेशी मदद मिल रही है और कहीं ना कहीं दबाव सरकार पर दिखाई देता है कि वो समय रहते अपनी तैयारियां दुरुस्त करे। खासतौर से जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की पहली चुनौती थी और जिस तरीके से इससे निपटने में देरी हुई, ये आरोप लगाए गए और इसलिए कोरोना की दूसरी लहर इतनी जानलेवा बनकर आई, इतना तूफान बनकर आई है कि हर दिन नए आंकड़े इसमें आते हैं, मौत के आंकड़े बढ़ जाते हैं। तो ये कमोबेश चुनौती बन रही है सरकार के सामने और इसलिए जो तीसरी लहर की खुद जो सरकार के सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हैं, वो भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो निश्चित तौर पर आएगी और इससे पहले बचाव के जो उपाय हैं, तमाम तैयारियां हैं, वो दुरुस्त कर ली जाए। मेडिकल उपकरण, इसके अलावा जो चीजों की जरूरत है वो आयात कर लिए जाए और इसीलिए विदेश से भी लगातार मदद मिल रही है भारत को। तो प्रधानमंत्री ने पिछली समीक्षा बैठक में संकेत दिए हैं कि कुछ कड़े फैसले यहाँ पर लिए जाएंगे जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन भी शामिल है। लेकिन जिस तरीके से विरोधी हमला कर रहे हैं, कल राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री को कई सुझाव दिए हैं। तो ये जरूर है कि ये जो पूरा माहौल है इसमें बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर सरकार का आगे का रोड मैप कैसे कोरोना से बचाव करेगा, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से इस संक्रमण की चुनौती है और ये चैन तोड़ने की चुनौती सरकार के सामने है, इसमें कहीं न कहीं बड़े कमजोरी भी दिखाई दे रही है। कालाबाजारी का बाजार जिस तरीके से दिखाई दिया है, उस पर अंकुश लगाने को लेकर भी बड़े सवाल है, क्योंकि राज्यों का विषय है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अपने अपने स्तर पर ब्लैक होर्डिंग पर रोक लगाई जाए, ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सही समय पर मरीजों को इलाज सुनिश्चित हो पाए और इसके अलावा जो कोरोना की रोकथाम में संक्रमण की चैन है वो टूट पाए। तो फिलहाल संकेत मिल रहे हैं कि सरकार आने वाले दिनों में कुछ कड़े फैसले लेगी और तीसरी लहर से पहले कुछ बड़े एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं जिनकी घोषणा आने वाले दिनों में की जा सकती है। महेश।
प्रदीप, आप पूर्ण लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कड़े फैसलों की बात सामने रख रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर को लेकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, जिसकी वजह से खामियाजा लोगों को अपनी जिंदगी गंवाकर भुगतना पड़ा। ये आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाया हूँ और तकनीकी वजह जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त जब चुनौती बनी हुई है सरकार का जो रोड मैप है आगे का और जिस तरीके से उसने तैयारियां की है वो कितनी कारगर रहेगी। निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौतीपूर्ण वक्त है जिस तरीके से हम देख रहे हैं और खास तौर से न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि चलिए प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।